हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर है हमारा आज। मैंने कहा था आपको इस सब यूनिट सेकंड में तीन क्वेश्चन जो मेन है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस और एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस और एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। और तीसरा है टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीनों, पहला, दूसरा और ये तीसरा टॉपिक, तीनों इंपॉर्टेंट। अगर इस सब यूनिट से कोई क्वेश्चन आया तो इन तीनों में से कोई 5 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका हो सकता है। क्लियर? ठीक है। अब इधर ध्यान देना, जो ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी सिखाए जाएंगे आपको जो फ्यूचर में भी काम आएंगे आपके। क्लियर? क्वेश्चन है टार्क। टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल आपको पता है दो चार्ज का इक्वल नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूमेरिकल्स करवाए थे, साथ में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाया था। यूनिफॉर्म होता है जिसके हर पॉइंट या रीजन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम। ठीक है। दो अपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म होता है जिसके हर पॉइंट या रीजन पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम ना हो। क्लियर? टार्क, टार्क आप पढ़ के आए हैं, टार्क पता है 11th में पढ़ के आए हैं। ये टाओ, TAU, टाओ। टाओ आपका, जो आपका ताऊ था, किसके बराबर होता था? ताऊ नहीं, टाओ होता था फोर्स, अगर याद हो, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अब आपने डायग्राम समझनी है। डायग्राम अच्छे से समझी तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही समझ आ गया। ठीक है, बाकी है ही कुछ नहीं इसके अंदर, बहुत ही आसान। फिजिक्स है ही बहुत आसान। देखिए क्वेश्चन क्या है, टार्क एक्टिंग द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ये बना दी, मैं अच्छी बड़ी डायग्राम बनाऊंगा कि आपको अच्छे से हर एक चीज़ समझ आए। क्लियर? ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी बनी है, इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, अगर उसके बाद ही टेढ़ी बनी तो कोई टेंशन नहीं। ठीक, फिर भी कोशिश करेंगे सीधी बने। ओके, ये हमारे पास एक प्लेट आ गई जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अगर आपने डायग्राम अच्छे से समझी तो थ्योरी तो कुछ भी नहीं यार। ठीक है, डायग्राम से ही तो लिखनी होती है सारी इंग्लिश। ठीक है, एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। क्लियर? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किससे? पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ये डायरेक्शन आ गई पॉजिटिव प्लेट से। इसके अंदर हमने एक डाइपोल रखना है। क्या रखना है? क्या रखना है? डाइपोल। ठीक है, इधर ये मैंने एक ले ली, डाइपोल लिया जिसका नाम है क्या, ए, और इसका ना पॉइंट का नाम रख देता हूँ क्या, बी। ठीक है, जहाँ चार्ज है हमारे पास नेगेटिव क्यू और यहाँ है हमारे पास क्या, पॉजिटिव क्यू। बन गया नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। क्लियर? और इसके बीच का डिस्टेंस, जो इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 2a, ऐसे मुझे टेढ़ा करके लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो बन गया हमारा क्या, डाइपोल। इधर ध्यान देना, हमने इसको किसके अंदर रखा हुआ है, इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसीडर करेंगे डाइपोल क्या, ए बी, बना हुआ दो चार्ज का नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस क्या, 2a, यही है। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा आपके पास पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर, q इंटू 2a। आपको पता कहीं भी लिखा होगा q इंटू 2a, वहाँ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। जहाँ किसी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उससे वेक्टर हट जाता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं p किसके बराबर, q इंटू 2a। क्लियर? इधर consider dipole AB, it consists of two charge negative q and positive q separated by small distance क्या, 2a। then electric dipole moment magnitude of p वेक्टर किसके बराबर, q इंटू 2a। और किसी भी वेक्टर का अगर हमने मैग्नीट्यूड लिया तो उससे वेक्टर हट जाता है तो हम ये भी लिख सकते हैं p किसके बराबर, q इंटू 2a। अगर हमें कहीं मिला होगा q इंटू 2a तो वहाँ हम p भी लिख सकते हैं, या q इंटू 2a वहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लेट कर लेते हैं इस डाइपोल को किसके अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। क्लियर? ध्यान देना, यहाँ मैं ऐसे लाइंस मार सकता हूँ हर जगह, लेकिन मैंने हर जगह लाइंस नहीं मारी है क्योंकि हम डायरेक्शन बता सकते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि डायग्राम में ऐसे गंदा पड़ जाएगा। आप बुक देखेंगे तो वहाँ ऐसे लाइंस मारी होंगी बहुत सारी,
ठीक है, ऐसे यहाँ से ऐसे 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 पूरी कंप्लीट की होंगी, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि डायग्राम में ऐसे गंद पड़ जाएगा और आपको अच्छे समझ नहीं आएगा। मैं एक ही लाइन मारूंगा इसके सेंटर में, ये ऐसे, ये लाइन, ठीक है। और जो ये लाइन है वो कौन सी लाइन है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। वो इस डाइपोल के साथ यहाँ एंगल बना रही है क्या, थीटा। क्या बना रही है, थीटा। इधर ध्यान दें, लेट करेंगे ये जो डाइपोल है उसको किसके अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वो थीटा एंगल बना रहा है विद किसके साथ, ई वेक्टर के साथ। किसके साथ, ई वेक्टर के साथ। क्लियर। यहाँ से मैं एक, देखो मेरे कज़न बाइक लेके जा रहा है, बुलेट, ठीक है, आवाज़ आ सकती है आपको, परेशानी होना, अपने टाइम काम पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाला और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया ए बी, और ये पॉइंट रख दिया मैंने क्या, सी, ठीक है। ये पॉइंट क्या रख दिया मैंने, सी। हमारी ट्राइंगल बन गई। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के साथ एंगल बना रही है क्या, थीटा। ओके, इधर ये नेगेटिव चार्ज है, इधर ध्यान देना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका क्या, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ, फोर्स लगेगी, और फोर्स कितनी लगेगी, क्यू ई वेक्टर। और कौन सा, पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर। कौन से के ऊपर, पॉजिटिव क्यू के ऊपर फोर्स लगेगी, कितनी, पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर। और नेगेटिव क्यू के ऊपर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ खींचेगा, कितनी, नेगेटिव क्यू ई वेक्टर। क्लियर। इधर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, ध्यान देना ध्यान देना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसका मतलब जो पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन जो माइनस क्यू ई वेक्टर है, पॉजिटिव वाला किसकी, पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्या, ई वेक्टर। लेकिन जो नेगेटिव क्यू ई वेक्टर है उसका देखिए एरो किसकी तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव वाला किसकी तरफ है, नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव क्यू ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू किसके, अपोजिट टू किसके भाई, ई वेक्टर। उसकी है क्या, along द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, और इसकी है क्या, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। क्लियर। इधर फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना, ध्यान देना है। हमने एक डाइपोल लिया, ए बी बना हुआ है दो चार्ज का, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर, क्यू इंटू 2a, और पी किसके बराबर, क्यू इंटू 2a। लेट करेंगे ये जो डाइपोल है वो किसके अंदर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इस तरह से रखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ एंगल बना रही है क्या, थीटा, विद द, जो डाइपोल है वो थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, विद द ई वेक्टर। देन हमने एक परपेंडिकुलर किया, ये ट्राइंगल बन गई, इसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ। जो पॉजिटिव क्यू है उसके ऊपर वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, नेगेटिव प्लेट की तरफ। नेगेटिव वाला चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जो पॉजिटिव क्यू है उसके ऊपर फोर्स लगेगी क्या, पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर। जो नेगेटिव वाला उसके ऊपर फोर्स लगेगी नेगेटिव क्यू ई वेक्टर। जो पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर है वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, देखिए इस तरफ है, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, ई वेक्टर। जो नेगेटिव क्यू ई वेक्टर होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, अपोजिट टू ई वेक्टर। उसके बाद और एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मैं इन फोर्स को, अगर ये मैं बताता हूँ, और साथ में जो ये वाला डिस्टेंस है, पहले ये ट्राइंगल के बारे में पहले बता देता हूँ, 2a साइन थीटा है ये वाला डिस्टेंस BC। कैसे, देखिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है मुझे BC फाइंड करना था। इस ट्राइंगल को देखो, कौन सी ट्राइंगल, कौन सी, ABC। साइन थीटा किसके बराबर होगा, बोलो, पीपल हैव, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ कौन है, BC। हाइपोटेन्यूज कौन है आपके पास, AB। भाई पहचान लेते हो ना, हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये क्या, हाइपोटेन्यूज। मुझे BC चाहिए, BC चाहिए तो ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BC किसके बराबर, AB साइन थीटा, और BC किसके बराबर, AB किसके बराबर है, 2a साइन थीटा। आगे भी एक्सप्लेन किया जाएगा, जो ये डायग्राम के बारे में पहले मैंने बता दिया। तो BC किसके बराबर है, 2a साइन थीटा। क्यों, ट्राइंगल लेंगे, साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, परपेंडिकुलर BC किसके बराबर, AB
साइन थीटा और ए बी किसके बराबर 2a साइन थीटा। क्लियर। अब ये तो मैंने बता दिया। अब ध्यान देना, जो दो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, दो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है, ध्यान देना इक्वल है। देखिए एक के ऊपर क्यू ई लग रही है, क्यू ई वेक्टर, दूसरे के ऊपर भी क्या है क्यू ई वेक्टर है, इक्वल है। लेकिन इसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर क्या है नेगेटिव। इसका मतलब इक्वल है, अनलाइक है। और साथ में अगर मैं इस लाइन को इस तरफ खींच दूं, ये इस लाइन को इस तरफ खींच दूं, ये इसका मतलब ये दो लाइंस हैं, एक इधर है और एक क्या है इधर, और साथ में ये क्या है इक्वल चार्ज है। ठीक है, लेकिन क्या है अनलाइक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और साथ में ये लाइंस क्या हैं जो जिनके ऊपर फोर्स लगी चार्ज के ऊपर, वो क्या है पैरेलल। क्या है पैरेलल, क्या है पैरेलल। पैरेलल है कि नहीं, यहाँ से देखो ये लाइंस मैंने इधर खींची है नहीं पैरेलल, पैरेलल, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट। और ये बनाएंगी क्या टार्क। ये क्या बनाएंगी, क्या बनाएंगी, क्या बनाएंगी भाई टार्क, या कपल, एक जोड़ा बनाएंगी जो क्या करेगा इस डाइपोल को, जो हमने डाइपोल बीच में रखा है उसको क्या करेगा रोटेट करेगा, उसको क्या करेगा घुमाएगा। और टेंडिंग इट टू अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। क्यों, क्योंकि ऐसे है, एक इधर खींच रहा है, एक इसको क्या कर रहा है इधर खींच रहा है। ठीक है, इधर खींच लगेगी, इसको इधर खींच लगेगी, तो ये क्या हो जाएगा एक टाइम आएगा थोड़ा सीधा क्या हो गया सीधा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब इधर ध्यान देना है, फिर भी डायग्राम के बारे में मुझे कुछ बताना पड़े। ठीक है, ओके मैंने उसको सेट कर दिया। इधर इधर देखिए, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या ए बी, इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर q इंटू 2a, पी किसके बराबर q इंटू 2a। लेट द डाइपोल बी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द ई वेक्टर। देन फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज बताया आपको प्लस क्यू किसके बराबर प्लस क्यू ई वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज नेगेटिव क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। जो ये फोर्स लग रही हैं दीज फोर्स बीइंग इक्वल, इक्वल है पॉजिटिव क्यू ई वेक्टर अनलाइक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड पैरेलल है, फॉर्म एक कपल, जोड़ा बनाएंगे, कपल पता ना जोड़ा, which rotate the dipole tending it to align in the direction of electric field। अब हमें पता है टाउ, टाउ आपका किसके बराबर आज ही स्टार्टिंग बताया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ कपल या टार्क इज गिवन बाय टार्क टाउ, ये निशान होता है किसके बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इधर हमारे पास यहाँ दो फोर्स हैं, एक पॉजिटिव और एक क्या है नेगेटिव, हम कोई भी ले सकते हैं। क्लियर, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, माइनस क्यू ई वैक्टर भी ले सकते हैं, प्लस क्यू ई वैक्टर भी ले सकते हैं। और मैंने आपको बताया हम हमेशा कौन सी लेते हैं पॉजिटिव। हम नेगेटिव लेंगे तो उसका बाद में मैग्नीट्यूड कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम कौन सी लेंगे पॉजिटिव। क्लियर, टाओ के ऊपर इधर वेक्टर नहीं लिया तो हम सामने वाले वेक्टर नहीं लेंगे। तो इधर ध्यान देना फोर्स क्यू ई वैक्टर, जहाँ टाओ के ऊपर वेक्टर नहीं लिया, अगर टाओ के ऊपर वेक्टर लेता तो फिर क्यू ई के ऊपर वेक्टर लेता, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही था, ये बी सी फाइंड किया हुआ 2a है, 2a साइन थीटा कैसे फाइंड किया वो भी मैंने आपको बता दिया। टाउ किसके बराबर क्यू ई बी सी की जगह क्या आ गया 2a साइन थीटा। इधर ध्यान देना, और कैसे था वो ट्राइंगल थी ए बी सी, साइन थीटा किसके बराबर बी सी अपॉन ए बी जाएगा साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ए बी साइन थीटा, बी सी इज टू ए बी किसके बराबर है 2a साइन थीटा। क्लियर, अब इधर ध्यान देना टाउ किसके बराबर क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। क्लियर, हमें पता है क्यू इंटू 2a, तो क्या आ जाएगा हमारे पास टाउ ई को बाहर कर लिया अंदर कर लिया क्यू इंटू 2a, और क्या साइन थीटा, हमें पता है क्यू इंटू 2a किसके बराबर p, तो क्या आ जाएगा टाउ किसके बराबर ई और साथ में क्या p और क्या साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया आपके पास टाउ इज इक्वल टू क्या ई पी साइन थीटा। यहाँ हम इसको ऐसे भी सीधा करके लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा एज यू विश, आपकी मर्जी। अब इधर ध्यान देना, अब इधर ध्यान देना, आप 11th में एक कंसेप्ट पढ़ के आए हैं
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है जब हम डॉट हटाते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। पढ़ के आए हैं आप 11th में, याद होना चाहिए। नहीं है तो ये कंसेप्ट याद रखना। किसी ने 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा तो भाई याद कर लो फिर, ठीक है। ए डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। जब हम दो वेक्टर के बीच डॉट को हटाते हैं तो उनसे वेक्टर हट जाता है और डॉट की जगह क्या आ जाता है, कॉस थीटा। ऐसे ही एक था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर, ए बी साइन थीटा। जब हम क्रॉस हटाते हैं तो साइन थीटा, तो ये इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। अगर हम साइन हटाएं तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। अगर हम कॉस हटाएं तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। यहाँ देखिए ए बी नहीं है, यहाँ पी ई साइन थीटा है, तो मैं साइन थीटा को हटाऊंगा तो आप बात मेरी समझ ही गए होंगे। टाओ किसके बराबर, पी वेक्टर, तो यहाँ टाओ के ऊपर वेक्टर आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, क्या हटा दिया मैंने, साइन थीटा हटा दिया। अब कुछ के माइंड में आएगा भाई टाओ के ऊपर वेक्टर कैसे आ गया, तो ध्यान दें ध्यान दें। देखिए पी के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, ई के ऊपर वेक्टर आ जाएगा, जिसकी लेफ्ट साइड टाओ उसके ऊपर वेक्टर आ जाएगा। इधर ध्यान देना, जब हमने ऐसे डाला, अगर हमारे पास तीन वेक्टर क्वांटिटी है, लेट अस सपोज दैट ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर इसके ऊपर वेक्टर डाला है तो इन दोनों को ऊपर डालना है। अगर इधर नहीं डाला है, ध्यान देना, इधर नहीं डाला है तो इधर भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब एक साइड डाला है तो फिर दोनों साइड डालना है। क्लियर। और एक कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, एक और कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर कहीं हमारे पास हो, अगर कहीं हमारे पास हो इधर ए वेक्टर किसके बराबर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका मतलब होता है ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के भी और ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, सी के भी। आपको बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए, तीन कंसेप्ट आए। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर, ए बी कॉस थीटा बराबर होता है। अगर कहीं लिखा हो ए बी कॉस थीटा तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। अगर कहीं ए बी साइन थीटा लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ऊपर वाले में हमने साइन हटा दिया तो ये। और अगर कहीं ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर लिखा हो तो इसका मतलब होता है जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर के भी और क्या, सी वेक्टर के भी। इसका मतलब टाओ परपेंडिकुलर है पी के भी और टाओ परपेंडिकुलर है किसके, ई के भी। और इस क्वेश्चन में जो दो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही थी वो इक्वल एंड अपोजिट थी। इसका मतलब जो नेट फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, डाइपोल के ऊपर जीरो। कई बार इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। तो इधर आ जाएं, यहाँ से भी एक्सप्लेन कर दूँ। ये आपका आ गया साइन थीटा हटा दिया, टाउ वेक्टर किसके बराबर, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, as the force on two charges of dipole are equal and opposite. Hence net force on the dipole is zero. ठीक है। अब हमारे पास हैं कुछ नोट, इम्पॉर्टेंट नोट, यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना है। बहुत ही आसान, और ये फ्यूचर में भी अगले वाले क्वेश्चंस में बहुत जगह पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। ये कहीं आपको बुक्स के ऊपर लिखे हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट यूज़ होते हैं लिखे हुए, ढूंढने पड़ते हैं। आप इतना ध्यान नहीं देते हो, आपको पता है। ठीक है, इधर पहला नोट ध्यान देना। अगर दो वेक्टर, जैसे ये एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो तब इनके अंदर जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। क्या भाई, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, जो एंगल थीटा होगा वो क्या, ज़ीरो। क्लियर। नंबर टू, दो वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं लगा लिखने, अब आपको पता चल गया दो वेक्टर हैं तो एक ए होगा एक बी होगा। और क्या हैं, पहले सेम डायरेक्शन में थे, अब क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन। तब इनके बीच जो थीटा एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। नंबर थ्री, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर हैं, दो वेक्टर जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर है और सेम डायरेक्शन है, तब भी एंगल थीटा किसके बराबर होगा, जीरो के। अब नंबर फोर, अगर दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। और नंबर फाइव वाला तो आपको पता ही, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं,
परपेंडिकुलर हैं तब थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अपने दिलो दिमाग में इन कंसेप्ट को फिट कर लेना है, बहुत ही आसान, ठीक है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में, थीटा क्या, 0 डिग्री। अगर दो वेक्टर सेम हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ठीक है, थीटा क्या, 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर हैं और सेम डायरेक्शन में है, थीटा क्या, 0 डिग्री। दो वेक्टर, नंबर 4 वाला, दो वेक्टर एक ही लाइन के ऊपर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थीटा क्या, 180 डिग्री। और दो वेक्टर अगर क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं बेटा, परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा क्या, 90 डिग्री। क्लियर। इधर कुछ और बातें, साइन 90 होता है 1, ठीक है, ये ध्यान रखना, अब माइंड में बिठा लेना जो आज बता रहा हूँ, ठीक है। साइन 90 क्या होता है, 1, साइन 0 0 होता है। क्लियर। कास 90 0 होता है, कास 0 1 होता है। ये आप 10th में पढ़ के आए हैं, आजकल 5th 6th में पढ़ रहे हैं बच्चे यार, लेकिन तुम लोग मेहनत नहीं ना करते। इधर एक और जो 11th में भी आप पढ़ के आए थे, साइन n पाई 0, n का मतलब होता है 1 2 3 4, जितने मर्जी पाई आ जाए, 0। एक होता है साइन 180 डिग्री, ये भी क्या होता है, 0। और साइन 180 डिग्री को ही बोलते हैं साइन 2 पाई, 0 होता है। मतलब साइन 2 पाई समझ रहे हो भाई, पाई होता है 90 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई 180 डिग्री, तो ये भी क्या है, 0। क्लियर। और एक और आपके पास कास 180 डिग्री होता है -1। ये वैल्यूज अब आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। तो यहाँ लिखा हुआ है नोट में, तो ये सारी यही चीज़ें 1 2 3 4 ये वैल्यूज़, ठीक है, ये बता दी मैंने सारी, ठीक है। नोट अच्छे से बना लेना है। उसके बाद है हमारे पास स्पेशल केस। क्या है भाई, स्पेशल केस। स्पेशल केस भाई पेपर में अगर पूछा हो कब टार्क मैक्सिमम है कब मिनिमम है, तो फिर हमें स्पेशल केस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर उन्होंने मेंशन नहीं किया है, जब आप पढ़ लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कब आपको स्पेशल केस लिखने हैं और कब नहीं लिखने हैं। इधर पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, एक समझ आ गई आपको तो बाकी समझ आएंगे आपको। भाई फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, स्पेशल केस। स्पेशल केस तो ध्यान दें, इधर स्पेशल केस, ओके, ध्यान दे। डायग्राम क्या थी हमारे पास, इधर 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 इधर, ये यार क्या है, इतना आसान है, इतना आसान है, ठीक है नहीं, ऐसे खुश रहा करो और पढ़ा करो, मेहनत किया करो। जब आप मेहनत करेंगे ना, खुशी अपने आप आएगी यार, दिल में आएगी। कहाँ से डायरेक्शन, पॉजिटिव से नेगेटिव किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ई वेक्टर की। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, ये एक चार्ज नेगेटिव की ओर, ये क्या पॉजिटिव की ओर। आपको पता है ये नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। क्लियर। अब अगर मुझे, ठीक है, ये इसको माइंड में रखना है, अगर मुझे डाइपोल को, ये देखो, ये मैं लाइन भी ड्रा कर देता हूँ, ये लो जी, ये पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, अगर मैंने डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखना है तो कैसे रखूंगा, ऐसे रख रहा हूं, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव, ये रख रहा हूँ नेगेटिव क्यू और ये रख रहा हूँ पॉजिटिव क्यू, और क्या 2a। तो देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव वो आ गया, और जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो दोनों की ई वेक्टर और पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या आई, सेम। क्लियर। जब भी हमें थीटा मिला होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, इक्वेशन स्टार बनाया होगा ऊपर मैंने, हाँ ठीक है। तो देखो, अगर मैं डाइपोल को इस तरह से रखूं, नेगेटिव क्यू पॉजिटिव क्यू 2a, तो तब ई वेक्टर और पी वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में। कैसे भाई, ई वेक्टर की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज देखो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो देखो ई वेक्टर की पॉजिटिव नेगेटिव ये एरो, चार्ज इधर नेगेटिव इधर है, तो इसका एरो भी यहाँ शुरू हुआ, ये, और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। और अभी मैंने आज पढ़ाया, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा क्या, बोलो थीटा क्या, भाई अभी अभी बताया, थीटा क्या, 0 डिग्री। देखो,
when the dipole is placed in the direction of E vector that is theta 0 then from equation स्टार टाउ किसके बराबर पी ई साइन थीटा और पी ई साइन थीटा की जगह 0 और साइन 0 0 और टाउ किसके बराबर 0 के बराबर। अगर हमने डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तब टार्क क्या होगा 0 होगा। इस तरह की कंडीशन में डाइपोल को बोलते हैं वो किस में है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर। अब मुझे बताओ अगर मुझे डाइपोल को इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन में रखना है किसके अपोजिट डायरेक्शन में रखना है किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करूंगा डायग्राम में क्या करूंगा बताओ सोचो सोचो मैं जब तक इसको साफ करता हूं सोचो क्या देखो ई वेक्टर की डायरेक्शन तो वही रहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर मुझे अपोजिट रखना है तो मैं ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं ऐसे कर दूं डाइपोल को घुमा दूं क्या घुमा दूं बताओ समझ गए होंगे आप। मैं अगर इधर रख दूं पॉजिटिव क्यू इधर रख दूं नेगेटिव क्यू घुमा के नहीं क्या दिमाग घुमा घूमेगा दिमाग घूमेगा यार क्यों नहीं घूमेगा। ये देखो ये उसका तो पॉजिटिव नेगेटिव रहा। अब ये डाइपोल उल्टा रख दिया मैंने पॉजिटिव इधर कर दिया नेगेटिव। अब इसकी डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है इधर। इसका मतलब ये इसका मतलब इस केस में सिर्फ डायग्राम और दिमाग को थोड़ा सा सेट कर रहा है यार सब समझ आएगा। तो क्या अपोजिट हो गए तो थीटा क्या 180 डिग्री। क्लियर क्या क्या 180 डिग्री। इधर देखिए in this case torque acting on the dipole is 0 and the dipole is said to be in stable equilibrium. Number 2 when the dipole is held in the direction opposite to E vector theta is equal to क्या 180 डिग्री then ये डायग्राम देख लीजिए यहाँ बनाई ये तीनों डायग्राम बनानी है आपने तीनों पॉइंट्स के लिए। मैं तो एक से समझा रहा हूँ यहाँ तीनों जैसे नोट्स के ऊपर बना हुआ वैसे फ्रॉम इक्वेशन स्टार टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा टाउ इज इक्वल टू पी साइन 180 डिग्री साइन 180 0 टाउ इज इक्वल टू क्या 0। इस केस में भी टार्क क्या आया 0 और डाइपोल को बोलेंगे किस में है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। किस में है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर। नंबर 3 अगर हमने डाइपोल को क्या करना है परपेंडिकुलर रखना है। पहले देखो सेम डायरेक्शन में रखा पैरेलल था पहले पैरेलल था सेम डायरेक्शन में रखा दूसरे केस में पैरेलल था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रखा और तीसरे केस में हम उसको क्या कर सकते हैं कैसे रख सकते हैं शार्ट बना रहा हूँ पता है आपको ठीक है। ई वेक्टर कैसे रख सकते हैं परपेंडिकुलर कैसे रख सकते हैं परपेंडिकुलर। तो ध्यान देना परपेंडिकुलर तो कैसे रखूंगा ऐसे और ऊपर चार्ज कौन सा रखूंगा नेगेटिव क्यू और नीचे कौन सा रखूंगा पॉजिटिव क्यू और बीच में डिस्टेंस कितना 2 है यहाँ भी लिख लेना 2 है कोई टेंशन नहीं ठीक है। तो हो गया नहीं परपेंडिकुलर ये हमारा ई वेक्टर और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ठीक है। तो परपेंडिकुलर में थीटा क्या अभी आपको पढ़ाया अगर दो वेक्टर देखो दो वेक्टर क्या हों एक दूसरे के क्या हों परपेंडिकुलर तो थीटा क्या बोलो 90 डिग्री तो साइन 91 होता है। तो ध्यान दे when the dipole is held perpendicular to E vector then from equation star we get tau is equal to P E sin theta sin 90 sin 91 और tau किसके बराबर tau is equal to P E maximum। tau किसके बराबर P E में इधर ध्यान देना जब जो हमारा डाइपोल था वो पैरेलल था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में था थीटा क्या टाउ क्या आया 0। जब पैरेलल था सेम डायरेक्शन में टाउ क्या आया 0 लेकिन जब परपेंडिकुलर था टाउ क्या आया मैक्सिमम। इसका मतलब मैक्सिमम टार्क कब होता है जब डाइपोल परपेंडिकुलर हो किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। इन दिस केस टार्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज मैक्सिमम। क्लियर। इसके रिलेटेड अब इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से पढ़ लेना माइंड में सेट कर लेना। इसके रिलेटेड कल कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा जो यहीं से डिराइव होंगे। आज के लिए इतना ही मेहनत करनी है। ओके गुड नाइट ठीक है गुड नाइट है अभी तो गुड मॉर्निंग है ठीक है ऐसे बोल रहा हूँ ठीक है। तो मेहनत करनी है पढ़ते रहना है